दिखाइए ये किस तरह से यहाँ पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ से अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ से जो है ये दिल्ली पुलिस। ये दिखाइए झड़प की तस्वीरें किस तरह से आमने सामने दोनों पार्टियां। एक तरफ से जो है दिल्ली पुलिस आपको दिखाई देगी, सीआरपीएफ दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ से आपको आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। और यहाँ पर ये झड़प हो गया, ये तस्वीरें दिखाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। तस्वीरें दिखाई है कि किस तरह आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर उनके साथ मनीष सिसोदिया भी पहुंचे हैं, संजय सिंह भी पहुंचे हैं और इनके साथ सौरभ भारद्वाज भी। अब लगातार जो है ये लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ जाने की कोशिश साफ तौर पर कर रहे हैं कि जिस तरह से बाबा साहेब का अपमान सदन के अंदर हुआ है, इस चीज को लेकर जो है ये लोग लगातार गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पे हाथ में दिखाइएगा एक बार तस्वीर कि बाबा साहेब की इनके हाथ में एक फोटो भी है और इसको लेकर लगातार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये दिखाइए ये तस्वीर यहाँ पे किस तरह से जो है लगातार अरविंद केजरीवाल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, मनीष सिसोदिया आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, संजय सिंह आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। और लगातार जिस तरह से जो है यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनका एक ही मकसद है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जो है बाबा साहेब का अपमान किया है, उन्हें बाबा साहेब से माफी मांगनी होगी। दलितों का अपमान हुआ है यहाँ पर, और जिस तरह से लगातार बाबा साहेब को लेकर जिस तरह बयानबाजी हुई, उसके बाद से अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों जो है बाबा साहेब को लेकर, संविधान को लेकर इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। ये दिखाइए ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस तरह लगातार जो है ये तस्वीरें दिखाइए, ये तस्वीरें दिखाइए ये किस तरह से यहाँ पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ से अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ से जो है ये दिल्ली पुलिस। ये दिखाइए झड़प की तस्वीरें किस तरह से आमने सामने दोनों पार्टियां। एक तरफ से जो है दिल्ली पुलिस आपको दिखाई देगी, सीआरपीएफ दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ से आपको आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। और यहाँ पर ये झड़प हो गया, ये तस्वीरें दिखाइए किस तरह से लगातार जो है हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इधर से दिखाइए एक बार, दोनों के दोनों जो है आमने सामने हैं। और साफ तौर पे ये तस्वीर देखिए कि मनीष सिसोदिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, संजय सिंह भी है। और लगातार अब संजय सिंह हो या फिर अरविंद केजरीवाल, लगातार जो है ये लोग आगे बढ़ने की कवायद कर रहे हैं। और साफ तौर पे दिल्ली पुलिस ने एक तरफ से मोर्चा संभाले हुआ है, लगातार ये लोगों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है। साफ तौर पे कहा जा रहा है यहीं पे इन्हें रोक दिया गया है। और ये पूरा मंजर, ये तस्वीर दिखाइए कि लगातार बाबा साहेब के लेकर जिस तरह से अमित शाह के बयान के बाद दिल्ली सरकार, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, वो लगातार सड़कों पर है। और साफ तौर पर किस तरह से दिखाइए, एक तरफ से अतिशी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सब दिखाई दे रहे होंगे। ये दिखाइए धक्का मुक्की किस तरह से जो है एक तरफ से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और दूसरी तरफ से सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, दोनों आमने सामने। लगातार पुलिस साफ तौर पर कोशिश कर रही है कि इन्हें जाने न दिया जाए और यहाँ पर इन्हें रोका जाए, तो वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो लोग यहां से आगे बढ़े। और ये दिखाइए एक बार तस्वीरें, बैरिकेड देखिए, बैरिकेड के उस तरफ भी जो है फोर्स को तैनात किया गया है और साफ तौर पर यहां पर इन्हें रोकने की पूरी कोशिश लगातार की जा रही है। देखिए क्या कहेंगे, अभी जो है एक तरफ से पुलिस और दूसरी तरफ से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अभी रोक दिया गया है। आप देखिए, बाबा साहब के लिए जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने किया है, वो इसके लिए माफी मांगे। बाबा साहब हम लोगों के लिए शान का विषय है। बाबा साहब के खिलाफ जो भी व्यक्ति होगा, समझिए इस देश के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही दलितों का विरोध करती रही है। आज उनका दलित विरोध संसद में खुलेआम सबके सामने दिखने लगा है। देखिए लगातार आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि बस मैंने सच्चाई बताई है लोगों को। वो सच्चाई बता रहे हैं। हाँ। वो अंबेडकर कहना एक फैशन है, वो सच्चाई बता रहे हैं। वो इस तरीके की बातें करेंगे। अंबेडकर का नाम इस देश के लोग शान से लेते हैं। देखिए, लोगों ने यहाँ पे स्वर्ग नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की देन है कि जो दलितों को, जो इस देश के लोगों को उन्होंने स्वर्ग की अनुभूति कराई है। इस हजारों सालों से
दलितों अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। अगर उनके हकों को दिलाने वाले कोई व्यक्ति हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के 20-20 राज्य आप उठा के देख लीजिए, दलितों के अधिकार हर एक राज्यों में खत्म किए जा रहे हैं। चाहते अभी आप लोग क्या मांगे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे, बाबा साहब से माफी मांगे, पूरे देश से माफी मांगे, उनके नेता माफी मांगे कि इस तरीके के स्टेटमेंट वो नहीं दे सकते। बाबा साहब इस देश के लिए शान का विषय हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि जो सदियों से चली हुई असमानता थी वो खत्म हुई। बाबा साहब की वो देन है कि इस देश में बराबरी का सिद्धांत आया। बाबा साहब की देन है जो इस देश में खूबसूरत संविधान आया। उस बाबा साहब का अपमान आप इस तरीके से करेंगे? आप कह रहे हैं अम्बेडकर 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 करना फैशन है। आप कह रहे हैं दिन भर आप अम्बेडकर 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 करते रहते हैं। अरे तो क्या करें हम? अम्बेडकर अम्बेडकर जिन्होंने विपक्ष को आईना दिखाया है, कहते हैं कि विपक्ष वाले अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं। उन्होंने इस पूरे देश को आईना दिखाया है कि वो दलित विरोधी हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं। और ये पूरा देश पहले से जानता था और सदन में ये होने पे सत्यापित हो गया है कि अमित शाह दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। वो अब दलित इस देश का दलित इकट्ठा होकर उनको आईना दिखाएगा। देखिए, जो संविधान की शपथ खाते हैं वही आखिर बाबा साहेब की बुराइयां क्यों करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की आदत है। ये बीजेपी का मतलब भारतीय झूठा पार्टी होता है। ये सीधे तौर पे ये जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। ये 15 लाख की याद दिला देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने झूठे हो तो कहिए सदन में उनकी असलियत आ गई है। और पूरे देश को देखना चाहिए कि जब ये बाबा साहब के साथ ऐसे कर रहे हैं तो बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया हमको, उनके खिलाफ कितने ज्यादा होंगे आप सोचिए। ये दिन भर घुटते हैं कि बाबा साहब ने आरक्षण का अधिकार दिया। ये दिन भर घुटते हैं कि बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार दिया। ये दिन भर घुटते हैं कि गरीब और अमीर एक साथ कैसे एक स्कूल में पढ़ सकता है। ये दिन भर घुटते हैं कि गरीब और अमीर का बच्चा एक साथ एक जैसा इलाज क्यों पा सकता है। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे गैर बराबरी को बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे छुआछूत को बढ़ाना चाहती है। कहते हैं अम्बेडकर 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 के नाम लेने से अच्छा है कि आप भगवान के नाम लीजिए, वो सही है। देखिए, बाबा साहब ने, अगर किसी ने बता तो रहा हूँ कि बाबा साहब के संविधान ने इस धरती पर लोगों को स्वर्ग की अनुभूति दी है। जो हजारों सालों से लोगों का, दलितों का संघर्ष था, उन संघर्षों को असलियत में असली जामा दिया है उनके। उसने ईश्वर का जो भगवान की देन है वही काम किया है। आप इस तरीके की बात करेंगे? आज आप इस हद तक आ गए हैं कि आप बाबा साहब को और भगवान के बीच में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि उनकी असलियत जमीन पे आ गई है, हर एक घरों में जाएगी। आम आदमी, बीजेपी जो है पूरा सम्मान करती है, चाहे वो दलित हो या फिर संविधान हो या बाबा साहेब हो। वो किस तरह से अभी देखा आपने दलित चेहरे को जो है उन्होंने राष्ट्रपति बनाया। देखिए, और उन्हीं दलित चेहरे को उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। और ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का, जैसे तिरंगे के सम्मान करते हैं और अपनी आरएसएस के ऑफिस में तिरंगा नहीं फहराते हैं। अब मतलब आप ये समझिए कि 92 साल तक तिरंगा नहीं फहराएंगे, उसके लिए कोर्ट में केस लड़ना पड़ेगा। कोई एक आदमी तिरंगा फहरा देगा तो उसको जेल में डाल देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झुट्टा पार्टी है। बीजेपी मतलब भारतीय जगलर पार्टी, जगलर लोगों से भरी हुई है। आज ये बहुत ही सुनहरा और बहुत ही अच्छा समझिए मौका है कि इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसमें जो है, दिल्ली में अब चुनाव होने वाले, क्या लग रहा है कि इस तरह के बयानबाजियों का इम्पैक्ट पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। दिल्ली में जितने लोग हैं, जितने दलित भाई बंधु हैं, जितने सवर्ण लोग हैं, सब लोग बाबा साहब को इज्जत करते हैं। अगर एक बच्चे की अगर बात लेंगे तो बाबा साहब का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बहुत सम्मान करते हैं। इस देश की, इस मिट्टी को बनाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। इस देश को बनाने में, हमारे संविधान को बनाने में, हमारे सिद्धांतों, हमारे मूल्यों को बनाने में बाबा साहब का योगदान है। आने वाले दिल्ली चुनाव में इनका जो स्टेटमेंट है, इनको खुद खामियाजा बता देगा कि क्या किस तरीके से। अगर अमित शाह माफी मांग लेते हैं या फिर मान लीजिए नहीं मांगते तो फिर आप लोगों का किस तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले माफी मांगे इस बयान पे, वो बाबा साहब से माफी मांगे। और जिस तरीके से गलती हुई है खुद जान गए हैं। इनके आका ने खुद आके ट्वीट किया है। इनके आका कैसे आते हैं जानते हैं आप? इनके आका मणिपुर पे भी नहीं बोलते हैं महीने, तो इनके आका कैसे ही आके बोले हैं तो आप समझ जाइए। और इनको समझना पड़ेगा, इनको माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे तस्वीर दिखाइए किस तरह जो है आपको इस तरफ अभी तस्वीरें दिखेगा कि पूरा आम आदमी पार्टी का मजमा यहाँ पर है। और साफ तौर पे बाबा साहेब के बयान को लेकर अमित शाह के खिलाफ लगातार ये लोग सड़क पे उतर चुके हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। और साफ तौर पर इनका एक ही बात
मांग कि इन्हें जो है अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। और इस चीज़ को लेकर लगातार ये लोग सड़क पे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।